12 जनवरी 2020। शहर अजीब सा शांत था, सड़कें सुनसान, इमारतें खड़ी थीं, बिल्कुल खाली, जैसे कोई भूला हुआ खजाना। जॉन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। यह सन्नाटा डरावना था, कुछ तो गड़बड़ थी। उसे शहर के शोर की याद आ रही थी, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातचीत, दुकानों से आता हुआ संगीत। जॉन ने सोचा, क्यों न टहलने चला जाए। उसे ताजी हवा की जरूरत थी। उसे अपने अपार्टमेंट के इस दमघोंटू सन्नाटे से बाहर निकलना था। शायद उसका दोस्त मार्क उनके कॉफी शॉप पर मिल जाए। जैसे जैसे जॉन चल रहा था, यह सन्नाटा उसे और घेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद अपनी सांसें रोक के बैठा है। वो एक मोड़ मुड़ा और उसे देखा। एक बच्ची 12 साल से ज्यादा की नहीं होगी, फुटपाथ पर बैठी हुई थी। वो धीरे धीरे रो रही थी। जॉन का दिल पसीज गया। वो ऐसे ही नहीं जा सकता था। वो उसके पास गया, थोड़ा संभल के। हेलो, क्या तुम ठीक हो? उसने प्यार से पूछा। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए हुए थी। जॉन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? उसने पूछा। बच्ची ने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने अपना सर हिलाया। कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। जॉन को लगा कि उसे इस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए। उसने उसे अपना हाथ बढ़ाया। चलो, उसने कहा, चलो, तुम्हें कुछ गर्मा गर्म पिलाते हैं। बच्ची एक पल के लिए हिचकिचाई। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में कुछ थमा दिया। एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, बच्ची भाग गई। वो एक संकरी गली में भागी और गायब हो गई। जॉन हक्का बक्का रह गया। वो उस खाली जगह को देखता रहा जहां वो थी, फिर अपने हाथ में रखे कागज को। वो क्यों भागी? इस कागज पर क्या लिखा था? उत्सुकतावश जॉन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ढूंढना था। खून से सने पैरों के निशान। गली अंधेरी और गीली थी। जॉन के जूते किसी अनजान तरल पदार्थ के गड्ढों में जा रहे थे। वो धीमा हो गया। उसका दिल हर कदम के साथ और डूबता जा रहा था। गड्ढे सिर्फ पानी के नहीं थे, वो लाल रंग के थे। देखने में ही घिना रही थी। जॉन की नजर लाल पैरों के निशानों पर पड़ी, जो अंधेरे में जाते हुए दिख रहे थे। उसके अंदर घबराहट फैल गई। ये कोई मामूली बच्ची नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। जॉन गली के आखिर में रुक गया। लाल पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए थे, जैसे बच्ची हवा में गायब हो गई हो। उसने अपने कांपते हाथों से टूटे हुए कागज को खोला। यह एक चिट्ठी थी जो एक बच्चे की लिखावट में लिखी गई थी। शब्द लड़खड़ा रहे थे और आंसुओं से सने हुए थे। जॉन ने जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मेरा नाम आन्या है। मैं बहुत समय पहले इस शहर में रहती थी, लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। मेरे माता पिता, उन्हें मुझसे छीन लिया गया। इसी गली में उनका कत्ल कर दिया गया। मैंने ये सब होते हुए देखा था। मैं उन्हें नहीं बचा सकी। अब मैं यहां फंस गई हूं, अपने ही डर की कैदी। कृपया मुझे शांति पाने में मदद करें। जॉन की रूह कांप उठी। चिट्ठी उसके हाथ से छूट गई और गिरी हुई पत्ती की तरह जमीन पर गिर गई। उसने गली में चारों ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सन्नाटा अब कान फोड़ू था, जो आन्या के शब्दों के भार से भरा हुआ था। जॉन अब अकेला नहीं था। वो अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था, जो ठंडी और अलौकिक थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। वहां खड़ी थी, गर्मी की लहर की तरह झिलमिलाती हुई आन्या। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थी। उसका चेहरा पीला और पारदर्शी था। उसने उसकी ओर एक भूतिया हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जॉन ने उस पल सच्चाई को समझ लिया। आन्या कोई खोई हुई बच्ची नहीं थी। वो एक भूत थी, जो अपनी मौत की जगह से बंधी हुई थी। जॉन ने आन्या को देखा। उसका दिमाग उसके सामने की हकीकत को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब आन्या के भूतिया रूप का सामना करते हुए वो सच्चाई से इनकार नहीं कर सका। आन्या की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, जो हवा में तैर रही थी। धन्यवाद, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज राहत से भरी हुई थी। मेरी कहानी पढ़ने के लिए, मेरे दर्द को समझने के लिए। जॉन के मन में उस छोटी बच्ची के भूत के लिए सहानुभूति की भावना उमड़ पड़ी। वो उसके माता पिता को खोजने में इतना व्यस्त था कि उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो शायद पूरी तरह से कुछ और खोज रही होगी। जॉन जानता था कि वो आन्या को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसे शांति पाने में मदद करनी थी, लेकिन कैसे? उसने जमीन से चिट्ठी उठाई, उसे अपनी छाती से लगा लिया।
वो पता लगाएगा कि आन्या के माता पिता की हत्या किसने की थी। वो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। एक अकेली बच्ची के भूत के लिए वो कम से कम इतना तो कर ही सकता था। उसने आन्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। मैं वादा करता हूं, उसने कहा। उसका गला कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं पता लगाऊंगा कि उस रात क्या हुआ था। आन्या उदास होकर मुस्कुराई। उसका रूप हवा में जलते हुए मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था। फिर वो चली गई। गली एक बार फिर खाली थी। दूर से एक सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉन वहां एक पल के लिए खड़ा रहा। सन्नाटा एक बार फिर उसे घेर रहा था, लेकिन इस बार ये खालीपन का सन्नाटा नहीं था, ये यादों का सन्नाटा था। जॉन ने आन्या की चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और गली से बाहर निकल गया। उसे एक वादा निभाना था, और जब तक वो उसे पूरा नहीं कर लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। आन्या की हत्या का रहस्य सुलझाया जाएगा। वो उसका इतना तो कर्जदार था ही।